जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज 7 नवंबर 2022 एक ऐतिहासिक दिन था। आज हम लोग वित्त मंत्रालय गए, वहां पर हमने जो भी हमारे पास डिटेल आई थी, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा था, वो जानकारी सरकार को दी है। और काफी लोग आए थे, उनसे मिला भी मैं, 200-250 से शायद ज्यादा लोगों से मैं मिला। कुछ लोगों से मिल नहीं पाया, कुछ लोग लेट पहुंचे, कुछ वहाँ थोड़ी प्रशासन से थोड़ी बातचीत भी हुई इस तरह की कि उनको अजीब लग रहा था कि यहाँ क्यों विजय चौक क्यों बुलाया गया है, जबकि मैं तो चाहता था कि हम सब लोग वित्त मंत्रालय जाएं। मैं नहीं जा पाया क्योंकि वहां पर जनता से भी मिलना था और लिमिटेशन लगा दी सरकार ने कि ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। फिर हमने तय किया कि 5 लोगों का डेलीगेशन चला जाए, उसको भी मना कर दिया गया और केवल 3 लोगों को ही भेजा गया। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने वहां भी कहा था, अगर एक व्यक्ति को ले जा करके भी कर्जा माफ होता हो तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी कर्जा माफ कराना है जनता का, ना कि ये कि कौन गया कितने लोग गए। और आज हम लोगों ने वहां सारी जानकारी सरकार को दे दी है, सरकार के पास है, और अब उम्मीद है कि सरकार जल्दी उस पर संज्ञान लेगी। आपसे संपर्क करने की अगर सरकार कोशिश करेगी तो सरकार को पहले हमसे बात करनी पड़ेगी, हमें भी पता चल जाएगा। फिर भी किसी भी माध्यम से अगर सरकार आपसे बात करना चाहती है तो आप भी जानकारी दे दें। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है या जिन लोगों का डिटेल में डाटा में डिटेल नहीं है, वो दोबारा फॉर्म भर दें और अपनी ईमेल आईडी करेक्ट भरें। अगर एक भी अल्फाबेट इधर उधर हुआ तो आपको मेल नहीं आएगा, रिवर्ट नहीं आएगा। ईमेल आईडी सही भरें। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हमारी टीम ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, मेरे पेज पर भी है और यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। थोड़ी लंबी वीडियो है क्योंकि स्लो स्पीड में जाना था ताकि आप चेक कर पाए अपनी डिटेल, तो उसमें आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। आपका जो नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक ही व्यक्ति रहेगा। तो मैं उन साथियों से, कुछ साथी अभी यहाँ हैं, कुछ साथी क्योंकि सुबह से लगे हुए थे, बहुत काम भी था, कई लोगों को जाना भी था तो चले गए, लेकिन कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे पहले आपकी बातचीत कराना चाहता हूँ, वो लोग अपना अनुभव साझा करें। आज कैसा रहा, जो लोग खासकर से वो 3 लोग जो गए वित्त मंत्रालय में, वहां का ऐसा अनुभव रहा। और इस मिशन को जो लीड कर रही हैं लीडर सी ए सुरभि श्रीवास्तव भाते जी, वो हमारे साथ हैं। पहले उनसे शुरुआत करते हैं। सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा अनुभव रहा आज का? धन्यवाद सर। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा आज का हमारा। पब्लिक के जो हमारे पे विश्वास है वो सच में आज दिखाई दिया। मतलब अभी तक उनको लग रहा था आप भी कि फेसबुक पे हैं, लेकिन आज जब उन्होंने लाइव आपको देखा तो हर एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं अपने पूरे गांव का फॉर्म भरवाऊंगा, कर्जा मुक्ति अभियान से जोड़ूंगा। कई और अलग अलग जगह से भी आए थे, कई यूपी से आए थे, बहुत अलग अलग स्टेट से भी आए थे, जबकि मना करा गया था आपके द्वारा। बट सच में आज बहुत अच्छा लगा। और जो हम कर्ज मुक्त भारत अभियान जो चला रहे हैं, जब हमने स्टार्ट करा था तब इतना विश्वास नहीं था, हमें इतना गहराई तक नहीं पता था कि लोग कितना परेशान है। आज एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि लॉकडाउन से पहले मैंने फैक्ट्री लगानी थी, फैक्ट्री की सारी सुविधा मैंने एक साथ, मतलब मैंने ऑर्डर दे दिए, हर कुछ कर दिया, रेंट भी पे करना शुरू कर दिया, एकदम से लॉकडाउन लग गया। तो इतने जेन्युइन केसेस हैं। हम जैसे ऑन ग्राउंड वहां पे पहुंचे ही हैं, तभी पहले ही जो आए थे व्यक्ति, उनका आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बहुत लोगों को गले से भी लगाया वहां पे। बहुत स्थिति बहुत खराब है, बहुत लोग परेशान, बहुत लोग परेशान है। तो वित्त मंत्रालय जब आप गए तो वहां कैसा, उन लोगों ने कैसा रिएक्ट किया? वित्त मंत्रालय जाते ही सबसे पहले हमें एस्कॉर्ट करके लेके जाया गया, अच्छा, क्योंकि पूरा बहुत सारे लोग हमारे साथ थे वहां पे भी। वो नहीं चाहते थे सब लोग जी, जाएं। वो नहीं चाहते थे सब लोग जाएँ, तो बहुत मुश्किल से हमने तो ट्राई किया था 50 लोगों को जाए हमारे साथ। फिर उन्होंने बोला नहीं, 50 भी नहीं, फिर 10 भी नहीं, फिर 5 भी नहीं। फिर उन्होंने बोला मुश्किल से 2 के साथ भेजा गया, मतलब 3 लोगों को भेजा गया। और प्रॉपरली हमें पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट किया गया सभी जगह पे। फिर पुलिस वालों को भी बताया हमने, इस तरह से अभियान चल रहा है। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे बात भी हुई है तो उन्होंने भी यही बोला है कि ये जो डाटा दिया गया हमारे द्वारा, उनको बता दिया गया है कि 80,000 के आसपास का जो डेटा है हमारा, इन पे प्रॉपर एक एक अकाउंट पे पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, स्क्रूटनी करी जाएगी, फिर उसके बाद शायद आपको आगे फर्दर बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा। जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो साथियों सुन रहे हैं, स्कूटनी होगी, यानी सरकार तैयार है, सरकार बातचीत कर रही है, सरकार काम करेगी, उम्मीद करते हैं। हमारे साथ हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी। हरप्रीत जी, कैसा अनुभव रहा, क्या रहा वहां जब आप गए वित्त मंत्रालय अंदर? सर, अगर अनुभव की हम बात करें तो यकीनन आज माहौल कुछ बदला हुआ था। आज लग रहा था कि पहले तो पुलिस वाले भी, क्योंकि ऑलरेडी आपका जब वीडियो था तो वो लोग पहले से तैयार थे। उनको मालूम था, उनको मालूम था कि विजय चौक पे बुलाया गया है। लेकिन डेफिनेटली जब हमने बाकी स्टेट्स के साथियों को मना कर दिया था,
तो वहां पर हम भी चाहते थे कि लिमिटेड ही साथी आए, क्योंकि वहां पर 144 रहती है, अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो कंट्रोल से बाहर हो सकती थी स्थिति। तो लगभग लगभग जो साथी थे, जब आप आए तो लगभग 200-250 लोग वहां रहे। तो लेकिन वही बात है कि बहुत इमोशनल माहौल भी था वहां पर, जो लोग परेशान थे सही मायने के अंदर, अगर हम किस तरीके से सुन रहे थे हम जानते हैं। अगर सरकार के लोग उन चीजों को समझेंगे तो यकीनन सरकार उस पर एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि किसी के दिल में, किसी के भी शरीर में अगर दिल है तो वो दिल पसीज जाएगा इतनी समस्याओं को सुन के। तो वो तो है, मैंने जब बात की तब भी लोग परेशान थे, जी। लेकिन वहां मंत्रालय में क्या, किस तरह की हलचल है, वहां क्या कह रहे हैं लोग? मंत्रालय में तो सर प्रशासन जितना भी था, पुलिस से लेकर के और अंदर तक, जहां पर हमने काउंटर पे मंत्रालय के अंदर जो फाइल्स दी, जो रिसीविंग हमने कराई, वहां पर जितने भी लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ, वो लोग इसको पूरा पॉजिटिवली ले रहे थे। वो कहते इस तरीके का आज तक जनता के फेवर के अंदर कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, वित्त मंत्रालय कभी कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा इस तरीके से जनता को लेकर के, जनता की मुद्दे को लेकर के, और ऑर्गेनाइज तरीके से, जो हमारा तरीका था पूरा स्पाइरल करके हमने एक एक चीज पे काम किया, फोटोकॉपी सिस्टमेटिक करके, सीरियल नंबर करके, किस फाइल में कहां से कहां तक सीरियल नंबर है, स्पाइरल, एवरीथिंग सर। वो उन्होंने, जब उन्होंने पहले 2 फाइलें ली, उसके बाद में लेटर मांगा उन्होंने कि इसका कवरिंग लेटर दो, फिर हमने जो उसके अंदर डेटा दिया होता स्टेट वाइज, वो बहुत इफेक्टिव था कि आपने किस किस राज्य के कितने लोग परेशान हैं, जो सुसाइड, जो डेटा हमारे पास में है, उन लोगों को मदद की जरूरत है। तो वो डेटा वाइज भी, क्योंकि सरकार तो अपनी वोट्स देखती है, जितना बड़ा राज्य उतने बड़े आंकड़े, तो वो आंकड़े जो थे वहां पर बैठे हुए अधिकारियों के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि शायद वो भी चाहते थे कि ऐसी आवाज कोई उठाए। और जब हम लोग वहां पहुंचे तो यकीनन माहौल जो था वो हमें लग रहा था कि वो पूरा हमारी फेवर में ही है जी। तो मुकेश जी हमारे साथ, मुकेश जी आप भी अंदर गए वित्त मंत्रालय में, क्या स्थिति थी, क्या रहा वहां पर, क्या माहौल? नहीं, स्थिति अगर देखा जाए सर वित्त मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय में जो स्टाफ है वो भी पर कर्जे से परेशान है। अब बात ये थी कि वो कहें या ना कहें, वो कहें तो कहते हैं सरकार प्रेशर डालेगी, सरकार परेशान करेगी, और ना कहें तो वो कर्जे से दलदल से बाहर निकलेंगे कैसे। मतलब मजबूरी में नौकरी करना एक मजबूरी बनी हुई है, और कर्जे में वो सभी लोग हैं जितने भी हैं। और क्या कह रहे हैं वो, जो आपकी मांग है, हमारी मांग है, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, ये मांग जो आपने उठाई है आज तक देश के बारे में नहीं सोचा गया, और देश की जो एक्चुअल अगर वर्थ देखा जाए तो देश का नागरिक है, और जो सरकार को समझना चाहिए। अगर ऑफलाइन बात करें तो उन्होंने ये स्पॉट किया है कि सरकार को इनकी जनता की मांग माननी चाहिए, और जनता जिस तरीके से कर रही है, जनता जनार्दन ही है जो इनको सत्ता पे बैठाती है। और ये 5 साल के, जिस तरह से आप बोलते हैं कि 5 साल के लिए, आप पूरी लाइफ है, तो इनको 5 साल के लिए इस बात को समझना चाहिए और गंभीरता से इसको लेना चाहिए। और रही बात वीडियो भी बनवा दी, कल कहा था। हाँ, नहीं, आपने जो दिया था काम सर, दिन रात को पूरी रात टीम ने काम किया, और अपलोड हो गई है सर के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, और आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारे साथ दिल्ली टीम के जिनके साथी रहे पूरा, राहुल जी की छत्र छाया में जो काम हुआ, जो वॉलंटियर्स काफी काम कर रहे थे दिल्ली टीम के, मैं चाहूंगा राहुल जी आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। आप अंदर तो नहीं जा पाए, बाहर का क्या माहौल रहा? सर पहले तो मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, फोन पे जो लोग आ रहे थे, वो बात कर रहे थे, ज्यादा फोन पे बात तो नहीं हो पाती थी, लेकिन आज जब ग्राउंड पे लोगों से मिले तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया है, जो चीजें हम नहीं समझ पाते थे फोन पे, क्योंकि इतना समय नहीं होता फोन पे बात करने के लिए। लेकिन जब लोग बात कर रहे थे, आज कांप रहे थे लोग, परेशान थे, इतने परेशान थे लोग। एक व्यक्ति मेरे पास आए, खड़े हुए थे, और खड़े हुए कांप रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि उन्हें ये पैसा देना है। अब कैसे देना है, कहां से देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, काम धंधे नहीं है। हाँ सर, समय भी मिल जाए अगर तो थोड़ा सा सब्र करके कुछ कर ले। कितने साल का, 1 साल का, 2 साल का? जो सर जो हम डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं। 2 साल का समय एटलीस्ट मिलना चाहिए लोगों को संभलने के लिए, क्योंकि पैंडेमिक में जो लोगों के साथ हुआ है, एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं अपनी फैक्ट्री चलाता था, लेकिन वो फैक्ट्री की अच्छी खासी टर्नओवर भी थी, जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद वो बिल्कुल रोड पर ही आ गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। सर इतनी बुरी हालत है, और दिल्ली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरा मैनेज किया सब कुछ, लोगों को ऑर्गेनाइज किया, जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया है। और मैं एक बार थैंक्स कहना चाहता हूँ सभी को, सभी साथियों को, और मैं चाहता हूँ कि आगे जो लोग दिल्ली आ रहे हैं वो लोग आए, अपना सपोर्ट दें, अपने क्षेत्र में भी काम करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनुपम जी हैं, दिल्ली टीम से ही हैं और नेशनल टीम में भी हमारी हैं, और आज उन्होंने भी काफी बढ़िया व्यवस्था की प्रशासन से बात करने में। लोगों को जब वहां से जंतर मंतर भेजा जाना था तो काफी मदद की। तो मैं चाहूंगा अनुपम जी अपना एक्सपीरियंस बताएं। सर, जैसे राहुल जी ने कहा कि हम लोगों से फ़ोन पे बात करते थे, तो उन फ़ोन पे बात करने से उनका एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस अलग अलग हो जाता था। लेकिन आज जब हम मिले, मेरे को एक व्यापारी मिला। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि लॉकडाउन कर दिया आपने, उसका कपड़े का काम था, चांदनी चौक का व्यापारी है, उसकी दुकान का कपड़ा चूहे खा गए। वो कैसे करेगा? उसका चलता हुआ इतने सालों की पुरानी दुकान, उसके कपड़े सारे चूहे खा गए। तुमने तो बंद कर दिया लॉकडाउन 45 दिन का, फिर और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। भाई वो कहाँ से लाए? उसका तो कर्जे पे चलता था, बिल्टी आती है, वो तो सारा कपड़ा सूरत से कर्जे पे आता है। अब उसको व्यापारी को कर्जा नहीं मिलता, अब काम करेगा नहीं तो पुराना कर्जा उतारेगा कैसे? उस चक्कर में उसके बैंक भी गिरवी है, गाड़ी भी गिरवी है, सब कुछ गिरवी है। वो सुसाइड करे नहीं तो क्या करे? व्यापारी है, कोई चोर तो है नहीं। अगर सरकार उसको चोर बना रही है, जैसे नोटबंदी में सारे बैंक वालों को चोर बना दिया, ये बैंक वाले नोट बदल रहे थे। सरकार की नीति क्या है? नोटबंदी एकदम से कर दी, कोई तैयारी नहीं थी। लोग वही हाँ। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात सही है और ऐसे अनुभव बहुतों के हैं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजय जी हैं। पहले मैं संजय जी के पास जाना चाहूंगा, और बहुत ही जबरदस्त काम किया। मैं चाहूंगा कि उनका अप्रिसिएशन बनता है संजय जी का। संजय जी, बहुत जबरदस्त काम आज आपने किया, प्रशासन से जिस तरह से बात की। आप अपना अनुभव बताइए। बैठ जाइए, बैठ के बताइए आप। धन्यवाद सर जी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि आपने लोगों के बारे में सोचा, और ये कर्ज मुक्त भारत अभियान जो पूरे भारतवर्ष में आपने चलाया। आप बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे उनके लिए भगवान बन के आए हैं कि जो लोगों ने सोचा नहीं था, वो लोग आज आपको उस दृष्टि से देख रहे हैं। और ये विश्वास ही है आपकी आज तक का जो भी प्रयास आपने किया उनके लिए, वो एक मार्ग जो एक अभिभावक को करना चाहिए वो आप काम कर रहे हैं। सरकार को जो करना चाहिए जी, वो आप काम कर रहे हैं। और जो अनुभव हम लोग देख रहे हैं और जो कार्य आपने हमें दिया, हमने तो पूरा प्रयास किया। हमने ये प्रयास किया, पहले तो कम से कम व्यक्ति आए, ताकि जो अभियान या जिस फील्ड के लिए हम काम के लिए जा रहे हैं वो व्यवस्था हमारी बनी रहे, और उसके लिए हमने पूरा पूरा प्रयास भी किया। लेकिन जो वाकई में कर्जे की दलदल में जी ये सर, ये वो लोग थे जो आप ये मान लीजिए कि सुसाइड करने वाले थे। ये वो लोग थे, हमने तो मना किया, लेकिन ये वो लोग थे कि सर हम जो है बिना अपने जो उस आप जो आवेदन दे रहे हैं सरकार को, हम देखना चाहते हैं कि उसमें हमारे नाम है कि नहीं। आप समझ रहे हैं? और यही नहीं है, हमारी टीम जो पूरी व्यवस्थित रूप से वहां काम कर रही थी, उन्होंने हर एक व्यक्ति को जो आया था उसके उनके क्रमांक बताए भी कि ये आपके नंबर हैं, और उनका फॉर्म भी भरवाया। आप समझ रहे हैं? तो पूरा व्यवस्थित व्यवस्था से हम लोगों ने काम किया, और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो सरकार के खिलाफ हो, या सरकार या जो वहां प्रशासन था उसमें कोई दखलंदाजी हो। जी, ये हमारा बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यकीनन साथियों, जो लोग सुन रहे हैं, संजय जी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। मैं वहां था, जिस तरह से पोलाइटली वहां डीसीपी भी आए, बाद में ज्वाइंट सीपी भी आए, उनसे बात की गई, और हमने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमारी बात जायज है, जेन्युइन है, बट उनकी भी मजबूरी है। क्योंकि और हमारी प्रशासन से तो कोई लड़ाई, खैर शासन से भी कोई लड़ाई नहीं है हमारी तो, लेकिन उनकी क्या गलती? उन्हें तो जो ऑर्डर आएगा उसको फॉलो करना है। उनको अगर ऑर्डर है कि हमें इकट्ठा नहीं होने देना तो नहीं होने देंगे। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, हरियाणा टीम से आए। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस समय लीड कर रहे हैं, अरुण कौशिक जी। अरुण जी, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताइए। वहीं बैठ के बता सकते हैं। सर, आपने जो ये बीड़ा उठाया है देश के भारत को कर्ज मुक्त करने का, ये एक बहुत अच्छा, मतलब आज के समय सबसे जरूरी जो चीज है, असलियत में देश की 70 से 80% जनता ऐसी है जो कर्ज के बोझ में दबी हुई है। और जो जेन्युइन चीज है, वो एक मुद्दा सरकार को खुद संज्ञान में लेना चाहिए था। क्योंकि जीएसटी के टाइम पे लोगों को बहुत भारी परेशानी हुई, नोटबंदी से बहुत भारी परेशानी हुई, और अब जो ये पीछे 2 साल का 2.5 साल का जो ये महामारी का कार्यकाल रहा, इसमें लोगों के काम धंधे बंद रहे, तो उसमें लोग असलियत में ऐसे कर्ज के नीचे डूब गए जिनका बहुत बढ़िया व्यापार चला हुआ था,
और आज वो लोग 2-2 ढाई करोड़ के नीचे आ चुके हैं। क्या हरियाणा में भी ऐसी स्थिति है? हरियाणा से लोग बिल्कुल आए थे? सर, हरियाणा में बहुत बुरा हाल है। आए थे वहां से लोग आज? सर आज आए थे, हमने मना किया था, लेकिन क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को ही ये था कि भाई कम से कम आए, ज्यादा ना आए, लेकिन फिर भी हरियाणा से कुछ लोग आए थे। और उन लोगों में मैं भी अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं आज के समय, अगर मेरी खुद की वो ली जाए, मैं अपने कर्जे के लिए नहीं वो कर रहा हूं, लेकिन लोगों का देखा जाए तो बहुत बुरा हाल है। और अपना भी कर्जा, मैं अपना बताऊं, मेरा जो व्यापार है वो इस टाइप का है। मेरे पास 25 लोग काम करते थे, उन 25 लोगों की उस महामारी के समय तनख्वाह देना, बिजली के बिल, जबकि कोई कुछ चलता नहीं था, लेकिन एमएमसी बेसिस पे बिजली के बिल आने, वो देना, सब जेब से दिया। और आज मैं 2.5 करोड़ के नीचे हूं केवल उस महामारी के कार्यकाल के कारण। और सरकार ने कदम क्या उठाए मेरी समझ में नहीं आता। मैं प्रशासन या सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सलाहकार कौन है मेरी समझ में ये नहीं आता। कि आप ये देखिए, हरियाणा के अंदर क्या, पहले हरियाणा में मैंने देखा, मैंने उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। हरियाणा में क्या था कि शाम को 5 बजे तक आपकी दुकानें खुलेंगी, 5 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाएगा, बल्कि कर्फ्यू लग जाएगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब अपनी 5 बजे दुकानें बढ़ाएं, घर चले जाएं। मेरी समझ में नहीं आता, उस टाइम दिन में कोरोना वायरस जागता था और रात को वो सो जाता था, ना दिन में वो सोता, रात को जाग जाता था। लेकिन आज का अनुभव आप अपना बता रहे हैं, तो मतलब लग रहा है कि लोग परेशान हैं और हमें परेशानी हल करनी चाहिए। बिल्कुल सर, आज के समय सबसे जरूरी है लोगों को इस कर्जे की दलदल से बाहर निकालना। और अगर ये नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से आज ये आपने देखा, लोगों को मना करने के बावजूद लोग करीबन 250-300 लोग वहां पे पहुंचे। और अगर आप देश भर के लोगों को बुलाते, ये तो मेरे ख्याल से हजारों क्या लाखों में, लाख तो फार्म भरे जा चुके हैं, वो लोग तो आने को तैयार ही थे। बहुत बढ़िया, तो आपने अच्छा अपना अनुभव बताया। जी सर, धन्यवाद। साथियों, आप सुन रहे हैं, और व्यापारी अपनी दुख किसको बताए जा करके, समस्या तो यही है। वही मुंसिफ, वही रहबर, वही अकरबा ठहरे, मेरे अपने करें कत्ल का दावा जिन पर। तो जिन पर कत्ल का दावा किया जा रहा है वही फैसला करने वाले हैं, वही वकील, वही जज, सब तो वही हैं। कैसे किया जाए, तो समस्या तो है। खैर, हमारे साथ एक और साथी हैं, पंजाब से आए, धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश को मैनेज कर रहे हैं और कर्जा मुक्ति अभियान को लीड कर रहे हैं। हरमन जी, आप अपना अनुभव बताइए, शॉर्ट में रखिएगा, 2 मिनट में अपना अनुभव बताइए। आपने तो पहले ही मेरे हाथ बांध दिए, मुझे पता है ना आप, क्योंकि मैं चाहता था कि 2-4 मिनट आपसे फालतू लूं। देखिए, जो ये आपने मुहिम चलाई है कर्ज मुक्त भारत, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आप कर रहे हो, लोगों की दुआएं मिल रही हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, मेन तो ये है। और इन सब के बीच में मैं भी गुजरा हूँ, मैंने लोगों से बात करी है, लोगों के हालात बहुत खराब है, लोग बहुत दुखी हैं। कोई है ही नहीं है जो जो ये बोले कि हाँ भाई हम तेरे दुख के साथ में, दुख के टाइम में हम तेरे साथ खड़े हैं। तो इसके लिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पंजाब में भी ऐसी स्थिति है, वहाँ तो संपन्न है पंजाब, ये पंजाब का सबसे बड़ा विषय है जी। पंजाब की सरकार 3 लाख करोड़ के कर्जे में है। नहीं, सरकार कर्जे में है, जनता सरकार कर्जे में है। जनता को तो हम लोग मिलके बाहर निकाल देंगे, पर सरकार कर्जे में रहेगी, वो सरकार को भी निकालेंगे। चलो, और दूसरा है कि सबसे बड़ा विषय किसानों का। किसान की आमदन कुछ नहीं है, और किसान तो हमेशा से जो पंजाब का रहा है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में कर्जे में ही रहा। जिस लाइन से हमने डाला है किसानों का भी कर्जा माफी, जिस लाइन से मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 2 चीज में माहिर हैं, ट्रांसपोर्ट में और खेती में। और ये लॉकडाउन में, जीएसटी में, नोटबंदी में जो ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए लोग थे, उनका बहुत नुकसान हुआ। लॉकडाउन में तो बिल्कुल खत्म ही हो गए। जिन्होंने गाड़ी, जो ट्रांसपोर्ट का किसी भी तरह धंधा कर रहे थे ट्रांसपोर्ट का, वो बिल्कुल जीरो हो गए। कोई उन्हें छूट नहीं मिली, कुछ नहीं है। बैंकों ने दबा के पैसा लिया और जबरदस्ती पैसा लिया, डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं। पर अभी जो करंट में चल रहा है, पंजाब का जितना यूथ है ना, सारा बाहर जा रहा है, पलायन हो रहा है, कनाडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, बाहर जा रहा है। वो मुद्दा इसलिए है कि उसको जाने के लिए खर्चा है 25 लाख रुपए। एक तो हमारा यूथ भी जा रहा है, टैलेंट भी जा रहा है, और साथ में 25 लाख भी जा रहा है। और उनके माँ बाप बेचारे पता नहीं कहां से कर्जा उठा के उनको भेज रहे, जबकि वो पहले ही कर्जे में है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इस पे भी हम कुछ काम करें। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हमारा टैलेंट भी और हमारा पैसा भी बाहर जा रहा है। धन्यवाद, आपने अपना अनुभव साझा किया, और यकीनन पूरे देश में जो समस्या है, लगभग सभी समस्याओं पे काम करेंगे एक एक करके। हमारे साथ और भी राज्यों से साथी हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ
अमन अग्रवाल भारती जी हैं। अमन जी, आप मध्य प्रदेश से आए, अपना अनुभव बताइए, कैसा रहा आज का आपका अनुभव? शॉर्ट में रखिएगा। सर आज का अनुभव बहुत ही भावुक करने वाला था कि कुछ जो सरकार सभी तबके के लोगों को देखती है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा तबका है जो मिडिल क्लास, जो कर्जे की दलदल में सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है, इस मुद्दे को उठाना और इस मुद्दे को देखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी लोगों की नज़रों में नहीं था। आज जो अनुभव लिया है, लोगों का जो दर्द देखा है, वो ये एहसास करा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी के आगे अगर रोता है, वो अपना समझ के रोता है, अपना दर्द उसी के सामने रोता है कि उसको उम्मीद रहती है कि वो निकल जाएगा, वो तर जाएगा। तो आज का जो अनुभव रहा वो बहुत ही लोगों का अपनापन देखने को मिला, समझने को मिला, और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी है और हम उस उम्मीद पर खरा मध्य प्रदेश उतरेंगे। से भी लोग आए थे क्या आज? मध्य प्रदेश से सर काफ़ी साथियों के मेरे पास मैसेज आए, करीबन 50 से 60 लोगों के मैसेज आए जब मैंने स्टेटस डाला कि आज हम कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत एक मुहिम चला रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। उनको फील हो रहा था कि हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हम दूर हैं। तो मैंने मना किया था मैंने उनको? उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप जिस शहर में, जैसे ग्वालियर में है, भिंड में है, कटनी में है, उस शहर में जिस दिन होगा आपको 100% इन्फॉर्म किया जाएगा और आपको आना है। तो उन्होंने इतना अच्छा कमेंट किया, सर सबसे पहले मुझे बताना, मैं आऊँगा, बहुत आप बढ़िया। बोलिए। आपके साथ मध्य प्रदेश से एक और साथी हैं, खुजेम हुसैन हुसैन भारतीय जी आए हैं। हुसैन भाई, आप भी बताइए क्या रहा आपका अनुभव? सर मैंने जो अनुभव आज लिया यहाँ से और जो देखा, लोग एक चीज लेके जरूर गए, उम्मीद कॉन्फिडेंस में बदली कि हाँ वो कर्जा चुका सकते हैं, आपको देखने के बाद और बाकी सभी लीडर्स को देखने के बाद कि हाँ उनके हक में काम किया जा रहा है और कर्जा माफ हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस उन्हें आज मिला। और ये एक बहुत बड़ी चीज है उनके लिए भी और हम सबके लिए भी कि लोगों की जान हम बचा पा रहे हैं। क्योंकि आज जो लोग आए थे, जो लीडर ने अभी एक बात बोली कि वो सुसाइड करने वाले थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कहाँ जाए, कौन उनकी बात सुने और कैसे निकले। एक चक्रव्यूह सा है उनके लाइफ में। तो एक ये उम्मीद उन्हें मिली है और आगे भी हम यही चाहते हैं कि उन्हें मिलती रहे। हमारे साथ एक और साथी है, हरियाणा से हैं, अनिल गर्ग भारती जी। अनिल साहब, आप अपना अनुभव बताइए। आप तो खुद एक व्यापारी भी हैं, तो क्या अनुभव है और हरियाणा में क्या स्थिति है? जी सर, जय हिंद जय भारत जी। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूँ। मैं समझता हूँ कि आज व्यापारी कर्ज के दलदल में काफ़ी फंसा हुआ है। बहुत जो है लॉकडाउन में काफ़ी लोगों का व्यापार तबाह हुआ है। छोटे मोटे जो जितने भी दुकानदार हैं, तकरीबन वो अपना व्यापार ख़त्म कर चुके हैं, खो चुके हैं, और वे जो है कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। हमारे जो है हरियाणा में बहुत से साथी ऐसे हैं, बहुत सी जनता ऐसी है जो कर्ज के दलदल में फंसी हुई है। और आज का अनुभव जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा कि जनता हमारे साथ आई है, हमने जनता के साथ जो है कम्युनिकेट जनता किया क्या है। उठा पा रहे हैं कम से कम? वो हमारा का जो है काफ़ी सहयोग कर रही है, और हम जो है उनको काफ़ी विश्वास के साथ बताना चाह रहे हैं कि हम जो है उनका कर्जा माफ़ करवाएंगे, सरकार को करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आप हरियाणा से आए हैं और वहाँ टीम अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ एक और तेज तर्रार नेता है, हमारे लीडर हैं, ऑल ओवर इंडिया में फेमस है और कुख्यात भी हैं अपनी भाषा भाषण के लिए। तो मैं चाहूंगा वो भी 2 मिनट में अपना अनुभव साझा करें। राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी। राजीव जी, कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहेंगे सरकार को? शांतिपूर्ण तरीके से क्या संदेश है? सर हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से ही काम करते हैं, पुतला भी जलाते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से ही करते हैं। अब सर आपने 2 मिनट का समय दिया है, लेकिन मैं 3 साढ़े 3 मिनट लेना चाहूंगा। नहीं, समय नहीं है क्योंकि ऑडियंस आप सर 3 चीजें होती है, देखिए नीति, नियति और नियत। और इस सरकार की नियत पे खोट है, ये पूरा देश जान चुका है। नहीं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है भैया, हम तो सर सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार करती है तो अच्छी बात है ना, हम क्यों सरकार को? हाँ सरकार यही तो कह रहा है कि इस सरकार की नियत में ही खोट है। सरकार शायद पता नहीं करेगी कि नहीं क्यों करेगी। नहीं करेगी यार, हम सब साथ होंगे तो करेगी। सर नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश ने नेता बनाया या प्रधानमंत्री बनाया, पूरे देश की जनता ने, लेकिन वो स्वयं को देश का ही प्रधानमंत्री मानते कहाँ हैं? वो स्वयं को सिर्फ भाजपा का या चंद लोगों का प्रधानमंत्री मानते हैं। उनकी नियत इतनी खराब है। आज आपका अनुभव क्या रहा, जनता को देख के क्या रहा, क्या लगा? सर फोन पे तो लोगों से बात हो रही थी और टीम भी बात कर रही थी, लेकिन फोन पे बात करने में और फेस टू फेस बात करने में बहुत अंतर समझ में आया। लोग इतने वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जैसा मैंने पहले भी बोला है कि नोटबंदी और लॉकडाउन के कारण जो लोग परेशान हुए हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनको पड़ा है। और जो ट्रांसपोर्ट का धंधा था या जैसे आज 1-2 लोग आए जिनका फूड का व्यापार था, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर थी और आज उनकी पोजीशन ये हो गई है, बात करते करते रोने लगे कि उन्होंने लगभग 70-80 लाख का मटेरियल उनका गोडाउन्स में खराब हो गया।
क्योंकि बिजली के बिल इतने जा रहे थे, सप्लाई हो नहीं रही थी, और जिनके गोडाउन्स में मटेरियल रखे हुए थे वो गोडाउन वालों को पेमेंट नहीं कर पाए, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद की, उनका सारा माल खराब हो गया। अब वो मतलब 1-1.5 करोड़ के टर्नओवर से आज वो रेडी लगाने पे मजबूर हैं, 200, 250, 300 रुपए का रोज का धंधा कर रहे हैं। वो व्यक्ति मतलब क्या करे सर? उनकी बातें सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो लोग परेशान है, लेकिन और सरकार को यकीनन सर कर्जा माफ करना चाहिए। अच्छी बात है। हमारे साथ एक और लीडर हैं, और क्योंकि कैमरे को ऑपरेट भी करना है यहाँ, क्योंकि हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम काम हम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारी बहन कोमल नायक भारतीय जो अभी इस समय कैमरे पर हैं वो अपनी बात रखेंगी और आकर के तो वो बताएंगी कि उनका अनुभव कैसा रहा और किस तरह का अनुभव उनका रहा, वो अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। मैं ये बताना चाहूंगी कि आज जैसे ही हम फील्ड पर पहुंचे, बैठ जाओ, बैठ के बात जी थैंक यू सर। फील्ड पर पहुंचते ही राष्ट्रपति भवन जैसे ही हम गए और लोगों के फोन भी आने लगे थे 8-9 बजे से ही, जबकि हमने समय दिया था 10 से 10:30 बजे तक का। व्यक्ति सुबह सुबह पहुंचते ही अपनी समस्या बताकर रोने लगे, उनके दोनों पैर टूट गए थे। फिर भी वो वहां पहुंचे क्योंकि कर्जे की समस्या उस दर्द से भी बड़ी है, और वहां पर वो रोने भी लगे। और हस्बैंड वाइफ आए थे, बुजुर्ग भी आए थे। तो आप ये देखिए, यहाँ तक कि महिलाएं भी वहां पहुंची है, जबकि आप महिलाओं को कहीं बुलाएंगे तो वो इतनी आसानी से घर से बाहर नहीं निकलती है। जब कोई बड़ा ही इशू होता है, बड़ी ही समस्या होती है, तभी। जबकि हमने तो मना किया था कि जी बिल्कुल, फीमेल ना आए या परिवार ना आए। फीमेल ना आए, और कुछ विकलांग लोग भी थे जो आने के लिए बोल रहे थे, उनको भी मना किया गया है, आप रहने दीजिए, घर परिवार में से किसी और को भेज दीजिए। यहाँ तक कि जब उन लोगों ने आपस में बातचीत की, तब उन्होंने ये जाना कि सिर्फ हम ही समस्या में नहीं है, तो इससे उनका हौसला बढ़ा कि हमसे ऊपर भी है जिनके ऊपर कर्जा है, किसी के ऊपर 80 लाख का है, 1 करोड़ का है, कुछ 3-4 लाख वाले थे। तो उनको ये लगा कि हम इतने ज्यादा परेशान थे, जबकि यहाँ जो, जी बिल्कुल सर, तो इससे उनको हौसला मिला, आपस में भी उन लोगों ने बातचीत की, तो उन्होंने काफी अच्छा लगा उन्हें आपस में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साथियों, कुछ साथी यहाँ नहीं है अभी, बट मैं उनके भी नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने आज बहुत सराहनीय काम किया है। सुनील बालियान भारती जी हमारी नेशनल टीम से हैं, वो उन्हें जाना था, कहीं चले गए हैं, और आज मेरे साथी वही रहे, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। विनोद गुप्ता भारती जी जो हमारी टीम में है, हर बार की तरह उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। दिल्ली टीम से बहुत सारे साथी, अभी राहुल जी ने बताया बैक एंड पे तो बहुत लोग काम कर ही रहे हैं। फ्रंट पर आज आनंद गुप्ता भारती जी थे हमारे साथ, राजेश कुमार भारती जी थे, शिव कुमार भारती जी थे, अखिलेश भारती जी थे, मधु अग्रवाल भारती जी थी, हर्ष माधवी भारती जी, और इसके अलावा भी बहुत सारे साथी जो बैक एंड पर काम कर रहे थे, उन्होंने आज बढ़िया मैनेजमेंट किया। इसके अलावा बिहार से भी एक साथी थे, नारायण झा भारती जी, उनका भी आभार कि उन्होंने आज वहां पहुंचे और समय दिया। कुछ हमारे साथी हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लीडर में तो नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं इसमें कर्जा मुक्ति अभियान में। नवीन चंदेलिया भारती जी, नूर आलम भारती जी, और एक फरीदाबाद से साथी हैं देव चौधरी भारती जी। इन सभी का बहुत बहुत आभार, और आप सभी लोगों का जो वहां पहुंचे, उन सब से एक बार फिर मैं ये वादा करता हूँ, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराऊंगा, और आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त, जो भी आप कहना चाहें, विश्वास करिए, भरोसा करिए, बस मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। अगर हर व्यक्ति तय कर ले कि मुझे 100 लोगों का फॉर्म भरवाना है, यकीन मानिए सबका कर्जा माफ हो जाएगा, और आज नहीं तो कल सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा। ये बात मैंने वहां जंतर मंतर पर भी बोली, सब जगह बोल रहा हूं। प्रशासन ने जब हमें कहा कि हम यहाँ से चले जाइए, हमने कोई बहस नहीं की, हमने कहा बताइए हमें कहाँ जाना है। उन्होंने कहा यहाँ धारा 144 से लगी, हम आपको अरेस्ट कर लें। मैंने ठीक है, अरेस्ट कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के लिए जेल जाना पड़े, फांसी चढ़ना पड़े, जनता का कर्जा माफ होगा। जब तक शरीर में एक एक कतरा खून का रहेगा, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और अभी तो ये कुछ साथी थे यहाँ जो आपसे मिले, पूरे देश में ऐसे ही ना जाने कितने साथी काम कर रहे हैं, और ये धन मन तन से काम कर रहे हैं। जैसा बार बार बताया गया, कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। आपकी बस दुआएं, आपका प्रेम, आपका साथ, आपका सहयोग, यही चाहिए, यही काफी है। और जब भी दोबारा जरूरत होगी बुलाने की तो बुलाया जाएगा। जितने लोगों को बुलाया जाए उतने ही आए भाई, क्योंकि 100 लोगों को मैनेज करना आसान था। 250-300 लोग जब वहां हुए तो डेफिनेटली प्रशासन को लगा शायद हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मैंने कहा है हम वो सब नहीं करेंगे, हमारा काम करने का तरीका अलग है। हाँ, सरकार से कर्जा माफ करवाएंगे, लेकिन नए तरीके से कराएंगे। तो ज्यादा लोगों से बताइए, फॉर्म भरिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसी पेज पर, शाहनवाज चौधरी भारतीय पेज पर आप इसको देख रहे होंगे, वहां पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां लिंक है, फॉर्म का फॉर्म भरिए।
अगर फॉर्म भर दिया है तो कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाइए, ताकि ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी इस मिशन में जुड़ पाए। और हम चाहते हैं कि नया साल सब लोग कर्जा मुक्ति के साथ मनाएं, इस साल के अंत तक कर्जा मुक्त हो जाए। 31 दिसंबर 2022 तक 1 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ गए तो यकीन मानिए सबका कर्जा माफ हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाएंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैं विदा लेता हूं, जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।